दादरी से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान व अन्य नेताओं ने आज सोनीपत में जिला कार्यालय पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सानिध्य में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इस दौरान भाजपा के सोनीपत लोकसभा से प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली, मंत्री जेपी दलाल, जिला अध्यक्ष जसवीर दोदवा, समाज सेवी देवेंद्र काद्यान व अन्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सतपाल सांगवान व अन्य नेताओं को पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया। सतपाल सांगवान ने अपने संबोधन में कहा कि वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल को काफी पहले से जानते हैं और उनके मित्र हैं। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को बार बार आग्रह किया कि दादरी का ध्यान रखना, बाकी कसर मैं नहीं छोड़ूंगा। तो मैं दूसरी मुलाकात है, पर मैंने इतने बढ़िया आदमी नजर आए। मैंने पहले मुलाकात करी कि आप ये मेरे दादरी से लोग आए हैं। आज मेरे ख्याल में कम से कम 200-300 की तादाद में जो लोग आए हैं, तो मैंने इन सब से गाँव जाके पूछा, बताओ भाई। बोला खट्टर बढ़िया आदमी है, घर में काम के का कहना। तो मैंने इसी बात पर उसी दिन मैंने जो पहले मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने कह दिया जी आपने मेरे को कायल कर दिया। मैंने कहा आखिर में आपका नहीं जाना पड़ा, वो दिन आज आ गया। और भाई जहाँ तक जेपी दलाल का है, मेरे को इसकी एक खासियत नजर आती है। जो बोला भाई देख लिया ना सबके मन, देख तो लिया यार, क्या करो मेरे जो है ना मेरा हिम्मत हो नहीं रही। जो बोला और सोच ले, बार बार ये कहता और सोच ले, मैं तेरे को पूछूंगे। हम दोनों बहुत नज़दीकी दोस्त हैं, कोई सोच भी नहीं सकता कि इतने नज़दीकी दोस्त हम रहे हैं। पर इन्हें बार बार यही कहा भाई सोच ले। फिर आखिर में सोचने की घड़ी खत्म हो गई। और भाई आज तारा सतपाल गाँव गए। और एक बात मैं दादरी वाले जितने भी आए कि ये मेरा चुनाव नहीं, मनोहर लाल जी का चुनाव नहीं, ये दादरी का चुनाव है। और करके आप एक बात सोच के गाँव वालों को बता दो कि उन 10 साल में मेरे बिना किसी के दर्शन हुए कि मनोहर लाल जी महसूस नहीं करोगे। पर ये बात हमारी दादरी में संभाल दो, अगर बम नहीं बुला दो तो मैं खड़ा खट्टर साहब आप थोड़ी सी मेहरबानी कर दी। और फिर तो मैं तो बता रहा हूँ कि मैंने आपको सब कुछ सौंप दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। ये कई तो आपके ऐसे भगत हैं। ये मैं एक आदमी है, ये रविंद्र जी बैठे हैं, मैं इसके पास रोजाना जाया करता है। कद करेगा हम के करना है बताइए, करना के है यो कर ले जो तुम सोच रखे है, बहुत बढ़िया है। और गाँव में गया है, कुछ लोग एक ये भी बोलता रहा कब भी मैं गाँव में था। फिर लास्ट में वो एक मेरे को कहने लगा निर्दलीय मत लड़िए, ये बावड़ा बनाऊँ। फिर मैं बोले के करूँ, उन्होंने जो टिकट थे उसका नहीं लड़ दिए, कोई बात को नहीं, एक तरफा चुनाव होगा। तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि मैं टिकट के लिए आपसे वो नहीं कर, आपका अच्छा लगा तो आपका बेटा दे दियो, नहीं तो की रोड़ा। आप थोड़ा सा दादरी की तरफ ध्यान दे दियो, क्योंकि नाराज मत होइए। मैं बड़ा सा बोलन में जाता रहा, इसलिए तो पता है मेरे जेपी को तो पता है। मैंने जाए करो जब मैंने को जब भाई बाप नहीं सकते, मैं हमारा बोली एक तो मंत्री है तो मैं उल्टा बोल दूँ तो मेरी वो है। तो खट्टर साहब मेरी यही प्रार्थना है कि थोड़ा सा दादरी का जोटा मार दो, और अगला काम मेरा है, ये मैं करके दिखाऊंगा, कर सकता हूँ कि नहीं। और जहाँ तक चुनाव अब वो जो है ना, मोदी साहब को शकल से तो मैं खूब जानता हूँ, ये खट्टर साहब को ही पता है। क्योंकि मैं जब पहली चोट विधायक बने तो खट्टर साहब और मोदी साहब हमारे प्रभारी और विधायक थे, प्रभारी थे। और वो पार्टी के जो है ना वो थे भिवाड़ी का मैंने नहीं दे रहा, हमारी पार्टी जब मैं MLA था तो वो प्रभारी थे। और ये सह प्रभारी थे ना जब चौधरी नंदलाल की सरकार थी। और मैं खट्टर साहब से कई बार नमस्ते कर दिया था भाई, जब तो चीट पे आर तो नमस्ते करे तो मेरे को नहीं तो मैं तो आप लोगों को यही कहता हूँ कि आप एक दिमाग में लेके जाओ कि तुमने मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनेगा या किसी का बस की बात नहीं है। हवा चलती है और वो हवा आ गई है। पर जो है ना अब
इस दौरान सोनीपत से लोकसभा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली ने भी अपना संबोधन दिया और सभी से भाजपा के लिए वोट करने की अपील की। हमारे लोकप्रिय नेता मनोहर लाल खट्टर जी और हमारी सरकार में मंत्री जेपी दलाल जी, आज जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, आज ऐसे परिवार में शामिल हुए, पूर्व में मंत्री रहे, विधायक रहे सतपाल सांगवान जी और इनके साथ पूरी टीम जो आज भाजपा परिवार में शामिल हुई। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष बहुत जुझारू जसवीर दोदवा जी, भाई जवाहर सैनी जी, मंचासीन सभी नेतागण और यहाँ पर उपस्थित मेरे पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छायाकार पत्रकार साथियों, ये लोकसभा का चुनाव और आज पहले चरण का मतदान 19 तारीख को 102 लोकसभा सीटों पर चल रहा है और जिस प्रकार का रुझान, जिस प्रकार की बात आई है कि आज एक तरफा वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुई है पूरे देश में और जो भारतीय जनता पार्टी का नारा अपनी बात 400 पार, ये 400 पार से भी बहुत आगे पार्टी जाएगी। बहुत मन के साथ, बहुत वर्षों के बाद देश की जनता ने वोट डालने में मजा आया और मेरा अनुभव, मैं अब तक 254 प्रोग्राम 254 गांव कर चुका हूं। हर गांव में ये बात बोलने वाले बनते हैं कि अब की बार तो हम मन से वोट डालेंगे, दिल से वोट डालेंगे और देश के लिए वोट डालेंगे। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब तक जीवे इस देश के प्रधानमंत्री रहे, ऐसी बातें हमारे 90 साल से ऊपर के लोग चौपाल में आकर जब आशीर्वाद देते हैं और जब वो मन से बोलते हैं तो मुझे लगता है कि अब की बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, मुझे लगता है 2024 में इस देश से कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, जिस प्रकार का रुझान देश की जनता का बना है। और आज चुनाव का समय है और हमारे को ये प्रत्याशी चुनने के बाद पहली बार आज मनोहर लाल जी आशीर्वाद देने के लिए सोनीपत लोकसभा में आए हैं। मैं तहे दिल से मनोहर लाल जी का स्वागत करते हुए और आप सभी से निवेदन करूंगा, तालियां बजा के स्वागत कर दें और आज आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। वैसे तो जिस दिन घोषणा हुई मैं आशीर्वाद लेके आ गया था, उसके बाद भी बैठक करके आ गया था, लेकिन आज जीत से आज चुनावी मूवमेंट को शुरू किया, जीत गए, सफेद हो गए, गुहाना गए और अब यहाँ सोनीपत पहुंचे हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन के साथ आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। जय। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सतपाल सांगवान को मैं काफी पहले से जानता हूं और इन्होंने मुझसे कहा था कि वे सोच तो काफी दिन पहले से रहे हैं, लेकिन उससे पहले हल्के में अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर बात करेंगे। इस दौरान उन्होंने सतपाल सांगवान को भरोसा दिलाया कि अभी आचार संहिता लगी है, हटने के बाद करनाल के साथ साथ दादरी भी मेरा हल्का होगा और कोई कसर नहीं रहने दूंगा। उमेश पातुआस ने भी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले पार्टी ज्वाइन की है। फौजी आदमी है, इनके पिताजी भी फौजी थे। ये पहाड़ा में सामाजिक काम बहुत करते हैं, लगातार लगे रहते हैं, इसलिए उमेश पातुआस दादरी और पहाड़ा पास है। सांगवान साहब पूरी मदद करा। और भाई एक बात, हमारे यहाँ के सांसद जो चुनाव लड़ रहे हैं ये भूल गए थे कि यहाँ जो पहले सांसद थे यहाँ पर वो भी कौन थे, किशन सिंह सांगवान, यहाँ 15 साल तक सांसद रहे। ये सांसद सोनीपत लोकसभा से जानते नाम साहब। हाँ, तो इसलिए एक प्रकार से लोकसभा भी अपनी है। जहाँ कहीं आप लोगों के साथी इस इलाके में रहते हो, जरूर आप मोहनलाल जी के वोट के लिए कहना। और अपने इलाके में जो अपने प्रत्याशी हैं हमारे धर्मवीर जी, वो भी लगातार 10 साल से सांसद है। इस बार भी हमने उनको फिर से चुनाव यानी कमल विचार पर चुनाव जिता करके उनको भी मोदी जी के साथ खड़ा रखना है। पूरी अपील करते हुए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वहीं मीडिया से बात करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कुनबा बढ़ने के सवाल पर कहा कि दूसरी पार्टियों के अच्छे आदमी अगर भाजपा की देश को आगे बढ़ाने की नीतियों को पसंद कर पार्टी में शामिल होते हैं तो ये अच्छी बात है। उन्होंने सतपाल सांगवान और उनके साथियों का पार्टी में स्वागत किया।
देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है और परिवार में जब इस प्रकार के अच्छे आदमी कहीं भी हो सकते हैं। हमारा ये दावा कभी भी नहीं रहा कि अच्छे आदमी केवल बीजेपी में है। अच्छे आदमी बाहर भी जो ऐसे घुटन महसूस करते हैं अपने अपनी पार्टियों में, अपने अपने दलों में, या नहीं भी पॉलिटिकल पार्टी में है, नॉन पॉलिटिकल ऐसे लोग भी हैं जिनको देश की इस प्रकार की प्रगति जो हो रही है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बहुत लोगों की इच्छा करती है। हम उनसे बातचीत करते हैं। तो इस प्रकार से पिछले दिनों में भी बहुत लोगों ने ज्वाइन किया। आज श्री सतपाल सांगवान जी ने पार्टी की यानी ज्वाइन की अपने बहुत बड़े परिवार को लेकर, बहुत बड़े कार्यकर्ताओं के समूह को लेकर के, और इनका मैं स्वागत करता हूं, इनका आभार प्रकट करता हूं। ऐसे ही सुमेध पासवान जी, इन्होंने भी पिछले सप्ताह, ये भी बारडा के रहने वाले हैं, इन्होंने भी अपने बहुत साथियों के साथ पार्टी ज्वाइन की है। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल के शुगर बढ़ाने संबंधी सवाल पर कहा कि इनका व्यवहार मुर्गी की तरह है, कभी कुछ करते हैं तो कभी कुछ। देखिए, अभी हथकंडे छोटे मोटे इन्होंने काम करना यानी कहाँ किए, उनके बारे में कल कोई कह रहा था मीडिया में ही, वो दिल्ली के एक दीक्षक हैं, शीला दीक्षक के बेटे, क्या नाम उनका, संदीप दीक्षक, ये इनका व्यवहार क्या मुर्गी की तरह, क्या कर रहे, मुर्गी की तरह, कि मुर्गी को जब कोई चीज हाथ लगाने लग जाओ तो इधर भागती है, हाथ लगाओ तो इधर भागती है। वो कह रहे थे इनसे कोई भी बात करो, बात को पलट करके, अगर इनको कहा जाए कि हाँ भी इन्होंने शराब घोटाला किया तो स्कूल पर आ जाते हैं, स्कूल की बात करें तो ये अस्पताल पर चले जाते हैं, अस्पताल की बात करें तो ये रोडवेज पर चले जाते हैं, डीटीसी की बसों पर चले जाते हैं, डीटीसी की बस की बात करें तो ये किसी और जगह चले जाते हैं, यानी एक जगह टिकते नहीं है। आज उनको जब लगा कि सब तरफ से घिर गए हैं तो एक नया विषय छेड़ दिया कि कैसे अपनी शुगर को बढ़ाया जाए। अब ये भी चालाकी का एक विषय है कि शुगर को बढ़ा लो और फिर जा करके हम कह देंगे कि भी इनको शुगर ज्यादा हो गई है इसलिए इनको अस्पताल में भर्ती कराओ, और फिर आज तो जेल से वो सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, कल वो अस्पताल से सरकार चलाने की बात कहेंगे। तो इस प्रकार के होच्छे जो खंडे हैं, इससे किसी को भला नहीं होने वाला। अपना काम कृत्य ठीक करना चाहिए, बुरा किया है तो उसका सजा उनको मिले। बीजेपी के कारण हो रहा है जो हमने 4.5 साल जेजेपी के नेता छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने लगातार। ये तो आप उनको बताएंगे, आप उनको बताएंगे कि आज उनका क्या हाल है। वो कह रहे कि हमने बीजेपी ने हमें बका लिया था इसलिए 4.5 साल बहकना नहीं चाहिए था। सर, आगे सावधान रहें। सब दुष्यंत चौटाला लगातार भाजपा सरकार पर निशाना लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हरियाणा में अवैध शराब का कारोबार अब लगातार बढ़ रहा है, प्रशासन और सरकार की सह से चल रहा है। देखिए, इस विषय पर अगर मैं कुछ मुंह खोलूंगा तो अपना ही घर खराब होगा, इसलिए उनके समय जो कुछ होता था और आज क्या होता है ये तो वो ज्यादा बता सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं बता सकता। उनके समय जो होता था कार्रवाई होगी सर, उनके समय, आज तो ये सारा विषय जो प्रदेश के मुखिया हैं, अगर उनसे बात करेंगे तो आगे की रणनीति बताएंगे। दिल्ली का कोई विषय आएगा तो मैं जरूर संज्ञान लूंगा। इस दौरान उन्होंने मीडिया के माध्यम से मोहनलाल बड़ोली को जिताने की अपील भी की। कांग्रेस टिकट नहीं डिक्लेयर कर पा रही है, चुनाव मैदान में नहीं आ पाई है, एक तरफी भाजपा आगे बढ़ रही है। बात नहीं, ऐसा मैच है कि दो टीमों में से एक टीम का महीना 1.5 महीना हो गया मैदान में उतरे खड़े हैं, अपनी कसरत कर रहे हैं, दंड लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सामने को आ ही नहीं रहा, करें क्या। लेकिन ये तो रेफरी ऐसा है, वो रेफरी अपना जो चुनाव जो रिजल्ट है वो तो निश्चित तिथि पर सुनाएगा, उससे पहले सुना नहीं सकता। खाली मैदान है, फिर भी चुनाव है। इस चुनाव की मेहनत हम करेंगे और 0 से लेकर 100% जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे चुनाव के हम कर रहे हैं। आगे इसको महीना भर और जो है उसको पूरा करेंगे। 102 सीटों पे चुनाव हो रहा है सर, क्या कहना है? अच्छी अभी मतदान अच्छा हो रहा है, मतदान बहुत उत्साह से हो रहा है। बाकी मतपेटियों के बारे में कभी कुछ कह नहीं सकते, पहले कहना नहीं चाहिए, वो अधिकार मीडिया का ज्यादा है, हमारा कम है। तो मीडिया वाले जिसको जिताएंगे, हराएंगे, शाम तक बहुत कुछ आपको सामने निकाल के देंगे। हमारा जो परिणाम आएगा वो तो 4 जून को ही आएगा। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।